चलिए गाइस, एक केबीसी का सवाल पूछता हूँ। आप बाल किससे धोते हैं? ओब्वियसली शैम्पू से। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो शैम्पू आप लोग बालों में यूज करते हैं उसको किसने इन्वेंट किया था, कौन से देश में इसका आविष्कार हुआ था, ये सवाल है। क्या आप जानते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। शैम्पू का आविष्कार किया गया था हमारे ही देश इंडिया में। जी हाँ गाइस, और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जब तक शैम्पू इन्वेंट नहीं हुआ था, लोग अपने बाल मिट्टी से धोया करते थे। और क्या आपको पता है कि जो शैम्पू वर्ड है वो कहाँ से आया? वो संस्कृत भाषा के चंपू वर्ड से बनाया गया है। चंपू का मतलब होता है मसाज। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? गाइस, ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एयर पॉल्यूशन आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है और इसका खामियाजा ना सिर्फ नेचर को भुगतना पड़ रहा है, बल्कि इंसान भी इससे अछूता नहीं है। पर कनाडा ने अपने यहाँ पर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और CO2 की मात्रा को कम करने के लिए सन 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चरिंग प्लांट अपने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। इस कार्बन कैप्चरिंग प्लांट को बिग आई ब्लैक और बिल गेट्स की मदद से इंस्टॉल किया गया है। इस प्लांट के अंदर बड़े बड़े फैंस इस तरह से इंस्टॉल किए गए हैं कि वो सबसे पहले एनवायरनमेंट से एयर को सक करते हैं और उसके बाद CO2 की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और उसके बाद वही फ्रेश एयर एनवायरनमेंट में वापस से छोड़ दी जाती है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि इंडिया में इन कार्बन कैप्चरिंग प्लांट्स की जरूरत है? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक स्ट्रगलिंग एक्टर जिसके पास ना काम था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपनी बीवी के गहने बेचने पड़े। मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए रातें उसे बस स्टॉप पर रहकर गुजारनी पड़ी। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे $25 में अपना फेवरेट कुत्ता तक बेचना पड़ा। लेकिन एक दिन उसने मोहम्मद अली का मैच देखा। उससे इंस्पायर होकर 20 घंटे लगातार बैठ के उसने स्क्रिप्ट लिखी और स्क्रिप्ट को लेकर एक प्रोड्यूसर के पास गया। उस प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि वो उसके लिए $1,25,000 देने को तैयार था। लेकिन इस बंदे ने शर्त रख दी कि इस मूवी में लीड रोल वही करेगा जो कि प्रोड्यूसर को नागवार था। उस प्रोड्यूसर ने उसे कहा कि मैं तुम्हें $2.5 लाख देने को तैयार हूं स्क्रिप्ट के लिए, लेकिन वो बंदा टस से मस नहीं हुआ। फाइनली उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और मूवी को रिलीज किया गया। उस मूवी का नाम था रॉकी, जो कि सुपर हिट साबित हुई। बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन। जिस बंदे को $25 के लिए अपना कुत्ता बेचना पड़ गया था, आज वो $500 मिलियन का मालिक है ना इंस्पायरिंग बात? चाय एक ऐसा पेय पदार्थ जिसे इंडिया में नेशनल ड्रिंक की तरह माना जाता है और कई लोगों का तो दिन इसके बिना शुरू ही नहीं होता। मैं ठीक कह रहा हूं ना? लेकिन क्या आपको पता है कि जो चाय शब्द है वो इंडियन नहीं है? जी हाँ गाइस, ये चाय शब्द इंडियन नहीं है, बल्कि ये शब्द चाइनीज शब्द चा से इंस्पायर्ड है। पर सवाल ये, फिर इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे हिंदी में दूध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि इससे तो चाय ही ठीक है। जो आपकी इच्छा हो वो आप बोल सकते हैं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साल 2020 तो पूरी तरह से कोरोना वायरस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि साल 2020 में जितनी भी खबरें आई वो सभी की सभी बुरी थी। इनमें से कुछ खबरें काफी अच्छी थी, जिसमें से एक खबर स्कॉटलैंड से आई। क्या थी वो खबर? मैं आपको बताता हूँ। स्कॉटलैंड पूरी ही दुनिया का इकलौता ऐसा देश बन गया है जिसने इस महामारी के दौरान महिलाओं के पीरियड संबंधी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो अपने देश में फ्री कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि सैनिटरी नैपकिन और इसके जैसे कई प्रोडक्ट जो कि महिलाएं पीरियड में इस्तेमाल करती हैं वो स्कॉटलैंड में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। स्कॉटिश पार्लियामेंट ने इसकी अनुमति दे दी है। गाइस, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा स्टेप उठाया जाना चाहिए? चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि सेब पकने के टाइम पे इथाइलिन गैस रिलीज करता है? जी हाँ, ये सच है, बट टेंशन मत लो। एक्चुअली ये इथाइलिन गैस सेब के लिए नेचुरल प्लांट हार्मोन ही है और ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनफैक्ट ये नेचुरल प्लांट हार्मोन इथाइलिन गैस सेब को जल्दी पकने में मदद भी करती है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मान लो कि किसी फ्रूट को आप जल्दी पकाना चाहते हो तो आप उसे सेब के पास रख दो, क्योंकि सेब से इथाइलिन गैस रिलीज होती है तो वो एक्चुअली उस साथ वाले फ्रूट को भी जल्दी पका देगी। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? सो ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।